नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत चेक अनादर के अपराध के लिए मामले का स्थानांतरण आरोपी के कहने पर नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति ए.एस. ओका और राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने धारा 138 एन.आई.ए. के तहत अपराध में शामिल आरोपी के कहने पर मांगी गई स्थानांतरण याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति ओका ने टिप्पणी की कि आरोपी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांग सकता है, लेकिन उसके द्वारा स्थानांतरण याचिका दायर नहीं की जा सकती। पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, आरोपी के कहने पर हम परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत शिकायत के स्थानांतरण का आदेश जारी नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता हमेशा संबंधित न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए आवेदन कर सकता है। न्यायमूर्ति ओका ने मौखिक रूप से कहा, मैं ऐसे दर्जनों मामलों में पक्षकार रहा हूं, जहां मैंने ऐसी स्थानांतरण याचिकाओं को खारिज किया है। पहले भी एक अवसर पर न्यायमूर्ति ओका ने ऐसा ही रुख अपनाया था, जिसमें धारा 138 के तहत आरोपी एक महिला वरिष्ठ नागरिक द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका को खारिज कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि यदि आरोपी छूट के लिए आवेदन करता है, तो ट्रायल जज उस पर अनुकूल रूप से विचार करेंगे। केस विवरण: कस्तूरी पांडियन एस बनाम आरबीएल बैंक लिमिटेड। ब्यावर जिले के मसूदा ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय क्षेत्राधीन ग्राम राजपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 8वीं के होनहार छात्र अनवर का नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2024 में चयन हुआ है। उक्त जानकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक रतन सिंह देवड़ा ने दी। अनवर काठात परमेश्वर काठात का होनहार पुत्र है। विद्यालय के छात्र अनवर काठात का नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2024 में चयन होने से संपूर्ण विद्यालय परिवार एवं बालक बालिकाओं के अभिभावकों में हर्ष का माहौल है। विद्यालय के छात्रवृत्ति प्रभारी चेनाराम कुमावत ने बताया कि परीक्षा में चयन के पश्चात कक्षा 9 से 12 तक लगातार उत्तीर्ण होते रहने से छात्र को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विद्यालय के होनहार छात्र का चयन होने पर प्रधानाध्यापक रतन सिंह देवड़ा, अध्यापक मनोज कुमार शर्मा, मंगल चंद योगी, सुनील कुमार, मनीष चौधरी, मनीष मीणा, विनोद मीणा, मोहनलाल मीणा, मनोज कुमार वर्मा, ईश्वर खारिया विद्यालय परिवार ने छात्र अनवर काठात को साफा पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल मसूदा में सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 01 से 05 में प्रवेश हेतु रिक्त सीटों पर 5 जुलाई से 12 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय विद्यालय सीबीएसई संबद्ध में सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 01 से 05 में प्रवेश हेतु रिक्त सीटों पर पात्र विद्यार्थियों से 5 जुलाई से 12 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र चौधरी के अनुसार सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु रिक्त सीटों के निर्धारित विवरण के अनुसार संबंधित ब्लॉक के विद्यार्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी तथा सीटें रिक्त रहने की स्थिति में ही अन्य ब्लॉक के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश में प्रथम वरीयता संबंधित ब्लॉक से विधवा, परित्यक्ता एवं HIV एड्स पीड़ित अभिभावकों के बालक बालिकाओं को दी जाएगी। द्वितीय वरीयता दिव्यांग बालक बालिकाएं चाहे वो किसी भी श्रेणी के हों। तृतीय वरीयता BPL परिवार केंद्र व राज्य सूची के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के बालक बालिकाएं। चतुर्थ वरीयता BPL परिवार के सामान्य वर्ग के बालक बालिकाएं। पंचम वरीयता नॉन BPL परिवार के बालक बालिकाएं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के हों। एवं छठी वरीयता नॉन BPL सामान्य वर्ग के बालक बालिकाएं को दी जाएगी। पंजीकृत विद्यार्थियों में से योग्य विद्यार्थियों की सूची दिनांक 15 जुलाई को विद्यालय के सूचना पट पर चस्पा की जाएगी।
निर्धारित सीटों से अधिकतम आवेदन होने पर प्रवेश समिति के समक्ष 16 जुलाई को लॉटरी निकाली जाएगी। केकड़ी लायंस क्लब केकड़ी के अथक प्रयासों से 5 शूरवीरों ने मृत्यु उपरांत अपनी आंखें दूसरों के रोशनी करने के लिए उपयोग हेतु नेत्रदान की घोषणा की। प्रांतीय सभापति अंधता निवारण अंतर्राष्ट्रीय लायंस क्लब प्रांत 3233 KMJF लान SN न्याती ने कहा कि एक नेत्रदान से अंधे व्यक्ति को दुनिया दिखेगी, वह जीवन भर ईश्वर प्राप्ति से भी बड़ा सुख प्राप्त करेगा। नेत्रदान करने वाले 5 शूरवीरों का प्रांतीय सभापति ने माला पहनाकर स्वागत किया। लायंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि केकड़ी निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, श्रीमती शकुंतला अग्रवाल पत्नी श्री SK अग्रवाल, डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता पुत्र श्री SK अग्रवाल, मुरारी गर्ग पुत्र श्री नारायण गर्ग, जगदीश फतेहपुरिया पुत्र श्री कृष्णगोपाल फतेहपुरिया, इन्होंने मृत्यु उपरांत नेत्रदान की घोषणा की। नेत्रदान की घोषणा के समय लायंस क्लब के सचिव एडवोकेट निरंजन चौधरी, कोषाध्यक्ष भागचंद मुंद्रा, डॉक्टर अभिषेक पारीक, लान पदम रांटा, लान विनय कटारिया, राजेंद्र सोनी, दिनेश गर्ग, पुरुषोत्तम गर्ग, भरत महेश्वरी, संजय जैन सभी सदस्यों ने 5 शूरवीरों को बधाई देकर कहा कि आपके नेत्रदान से 5 अंधे व्यक्तियों को दुनिया दिखेगी। उपरोक्त 5 शूरवीरों का नेत्रदान की पत्रावली प्रांतीय सभापति ने तैयार करके आवेदन को परिवार की सहमति से कंप्लीट कर परिजनों को बधाई दी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मानसून आते ही दिव्यांशी जन सेवा संस्थान ने वृक्षारोपण जैसे पुनीत कार्य का शुभारंभ किया। दिव्यांशी जन सेवा संस्थान की प्रबंध निदेशक हिना वाधवानी ने बताया कि शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने अपनी टीम के सहयोग से मानसरोवर स्थित खाटू श्याम पार्क में 150 पौधों का पौधारोपण किया। उन्होंने बताया कि कॉलोनी में नया पार्क होने की वजह से इसमें एक भी प्लांट नहीं लगा हुआ था, जिसको हमने चयन करते हुए 150 पौधों का प्लांटेशन किया। इस पुनीत कार्य में दिव्यांशी वाधवानी सहित डीजे डीजल ग्रुप की सभी महिलाओं ने पौधे लगाने में सहयोग किया। सीमा वालिया ने सभी के सहयोग से पार्क में पौधों के लिए गड्ढे तैयार करवाए तथा सभी महिलाओं ने बच्चों के सहयोग से पौधारोपण किया। वाधवानी ने बताया कि जामुन, सहतूत, नीम, पीपल, शीशम, इमली, गुड़हल, इमली, अशोक, गुलमोहर जैसे छायादार पौधों का पौधारोपण किया गया। इस मौके पर वाधवानी ने बताया कि दिव्यांशी जन सेवा संस्थान द्वारा हर वर्ष बरसात के मौसम में लगभग 5100 पौधों का टारगेट रखा जाता है। 2012 से दिव्यांशी जन सेवा संस्थान ने अभी तक 38,000 रुपये पौधों का पौधारोपण कर चुका है। दिव्यांशी जन सेवा संस्थान को राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री दिलावर सिंह जी ने गोविंद देवजी परिसर में 38,000 पौधे लगाने के लिए सम्मानित भी किया है। इस मौके पर दिव्यांशी जन सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारियों ने आमजन को भी तहे दिल से धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें सभी का सहयोग मिलता है, जिसमें नगर निगम के पार्षद का भी सहयोग मिलता है। वहीं खाटू श्याम पार्क में जिन बच्चों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहभागिता निभाई गई, उन सभी को भगवान का प्रसाद देकर आशीर्वाद व धन्यवाद दिया गया।